हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज हम इस वाली टेबल पर आ गए हैं भाई आपके लिए। और मैं रात के टाइम पर बैठकर अभी ये आज रीडिंग कर रही हूँ। आई थिंक 2 बज रहे होंगे, मुझे नहीं पता, बस इंट्यूटिवली मुझे ये बस हो रहा था उठो और ये रीडिंग बनाओ, इस टॉपिक पर रीडिंग बनाओ, वो भी पिके कार्ड। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हु इज़ इन लव विथ यू। मतलब कौन है वो इंसान जो आपसे लव करता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि कार्ड्स मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाले, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, देख लो। ठीक है, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे, ग्रुप नंबर 2 में है तो ग्रुप 2 पिक करोगे, और अगर ग्रुप 3 में है तो ग्रुप 3 पिक करोगे। ठीक है, अच्छा, इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर ये 3 आइज़ कलर्स रखे हुए। ठीक है, पहला कार्ड हेज़ल आइज़, दूसरा यहाँ पर ब्लू आइज़, और तीसरा यहाँ पर ब्राउन आइज़। तो कोई आइज़ का कलर या किसी की आंखें या कुछ भी आप कंफर्म करना चाहते हो, येस एंड नो वाला सेशन भी रखेंगे, तो आप इस तरह से भी रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। अगर कलर्ड आइज़ हैं, यानी कि मेरी तरह मिक्स कलर्ड आइज़ हैं, जो कंची आंखें होती हैं जैसे, ठीक है, तो अगर वैसी आइज़ है तो हम तीनों ग्रुप्स भी देख सकते हो भाई, और मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों मिक्स्ड आइज़ में चले जाएंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये हेज़ल आइज़ का जो कार्ड है ये पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू, कौन आपसे लव करता है और क्यों करता है, वजह क्या है आपसे लव करने की, आपसे लव होने की, उनको आप में ऐसा क्या अच्छा लगा कि उनको आपसे मोहब्बत हो गई, लव हो गया, प्यार हो गया। एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन जो है वो आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं। आज ये वाले ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ, यिंग एंड यांग वाले, ताकि हमें अच्छे से क्लियरली आंसर्स मिल सकें। हु इज़ इन लव विथ यू, कौन है ये पर्सन। ओके, आपको पता है कि ये कौन पर्सन है। थर्ड आई, आपका इंट्यूटिव आपको क्लैरिटी, इंट्यूशन आपको क्लैरिटी ऑलरेडी दे चुका है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को ट्रिगर किया है किन्हीं चीज़ों को लेकर, या इस इंसान ने, ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको ट्रिगर किया है ये कह कर के जी मुझे तो तुमसे कोई वास्ता नहीं, मुझे तो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ऐसा इन्होंने या तो बोला है या तो ऐसे फील करवाया है आपको, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई चक्र, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं यार, ऐसा मैं नहीं मान सकती। ठीक है, ये जो भी पर्सन मुझे बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, ये किसी न किसी वजह से बोल रहे हैं या किसी मजबूरी से बोल रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ तो है, लेकिन ये मैं नहीं मान सकती, या ये मैं नहीं मान सकता कि इस इंसान को मुझसे कभी मोहब्बत हुई नहीं थी, या कोई लगाव नहीं है या लगाव नहीं था, ये मैं नहीं मान सकती। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है। तो 2 कार्ड्स में ही हमें जो है वो क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये पर्सन कौन है। इसका मतलब आपने ये वाला जो हेज़ल आइज़ वाला कार्ड है ये भी देखकर आपने ये पिक किया है, तो इसका मतलब इस इंसान की आइज़ हेज़ल हो सकती हैं। ठीक है, या आपकी आइज़ हैं हेज़ल, या इनकी हो सकती हैं, या अगर चलो हेज़ल आइज़ ना भी हो तब भी आपको इनकी आँखें बेहद पसंद हैं, ये भी यहाँ पर एक इशारा आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने सोचा ले लेती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो रिजेक्शन है, आप दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट, और जो दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है, या दोनों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। ठीक है, अभी इस वक्त आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं या दोनों का जो कनेक्शन है उसमें एक जैसे एक भारीपन दिख रहा है, जैसे एक ऑटम, जैसे नहीं, ख़िज़ा का एक रूखा सूखा सा एक ख़िज़ा का मौसम चल रहा होता है, जैसे सब कुछ फीका फीका सा लग रहा है। बात नहीं कर रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ, बट येस, दिस पर्सन इज़ लव यू, हु इज़ इन लव विथ यू। ये पर्सन आपसे लव करते हैं, हालांकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। आई डोंट नो, मतलब रिजेक्ट करना थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि देखो हम लव डिज़र्व करते हैं, कोई हमें रिजेक्ट करे, हमें किसी को इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कि भाई तुम कौन होते हो मुझे रिजेक्ट करने वाले, राइट।
किसी को भी अपने ऊपर इतनी इजाज़त मत दो। मैं हमेशा यही आपसे बोलती हूँ, यही मेरा एक है कि आपको यही चीज़ समझाना कि भाई किसी को भी इतना अहमियत मत दो कि वो आपको रिजेक्ट करे। लेकिन इस इंसान ने रिजेक्ट नहीं, मतलब मैं रिजेक्ट अल्फाज बोलना नहीं चाहती हूँ, यहाँ पर रिजेक्शन लिखा हुआ है तो इसीलिए मैं उस तरह, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन ने आपको लॉस्ट कर लिया, आपको खो दिया है। रिजेक्ट नहीं किया है इन्होंने बाकायदा, बल्कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं खो दिया है। अब आप बोलोगे मैम मुझे तो इस बंदे की एनर्जीज नहीं चाहिए थी, ये क्यों एनर्जी आ रही है, ये पास्ट का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फिर मेरी जान आपके लिए ये रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए नहीं है। आप सेकंड ग्रुप देख लो, थर्ड देख लो, आपके लिए नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए, देखो जो कार्ड्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं वो आपके सामने आ रही हैं। मैं अपनी तरफ से तो कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, राइट। तो ये है वो पर्सन, तो इन्होंने आपको लॉस्ट किया है, खो दिया है, कहीं गुम हो गए हो अब आप इनसे। इनको लगता है जैसे इन्होंने आपको कहीं खो दिया, कहीं गुम हो गए हो आप इनसे, और इनकी अपनी ही किसी गलती की वजह से, क्योंकि बॉटम में मुझे अपॉलजी की, फॉरगिवनेस की एनर्जी दिख रही है। तो ये वो इंसान है जो कि अपॉलजी चाहते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको खोया है। और इस वक्त आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच एक सर्द सा माहौल है, एक ख़िज़ा का माहौल है, एक बेचैनी सी है, एक बेयकीनी सी है। ठीक है, सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मसला क्या है, इन्होंने क्यों ऐसा किया और ये क्यों आपसे अब भी मोहब्बत कर, दे स्टिल लव यू। अगर मैं ये कहूँ कि दे स्टिल लव यू, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। ठीक है, एक तो होता है ना कि हु इज़ इन लव विथ यू, एक मैं यहाँ पर कहूँगी दे स्टिल लव यू, यानी कि अभी भी अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, अभी भी अगर आप बात नहीं कर रहे हो, या देखो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। सो इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया, मसला क्या है, फिर भी ये आपसे अभी भी लव करते हैं, वजह क्या है, तो यही देखने की हम कोशिश करेंगे। और यस नो वाला सेशन भी रखा है मैंने, और हम लास्ट में इनके इनिशियल्स भी पिक करेंगे, ताकि थोड़ी एक होता है ना क्लैरिटी मिल जाती है आपको भी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया। पहले तो मैं देखूंगी कि इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया। स्टार की एनर्जी है, देखो हो सकता है, बल्कि डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत रिग्रेट है आपको मैंने कहा ना, जैसे रिजेक्शन की बात मैं नहीं करूँगी, ये आपको खो चुके हैं और अब ये प्रेयर्स कर रहे हैं कि काश ये आपको वापस पा ले, काश के होप्स रखे हुए हैं, काश के ये आप वापस आ जाओ, काश के सारी चीज़ें पहले की तरह हो जाए। ठीक है, और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, क्यों किया था, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट, क्योंकि शायद ये आप दोनों के लव को समझ नहीं पाए और उस वक्त ये अकेले रहना चाहते थे। इनका अपना माइंड का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसी वजह से कोई थर्ड पार्टी या कोई फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे फ़िलहाल दिखे नहीं हैं। अगर दिखते तो मैं आपको बता देती, मुझे यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं दिखे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का ना कोई पास्ट लाइफ का कोई कर्मा जुड़ा हुआ था। देखो ना, 6 ऑफ कप्स जो है ना, वो मेमोरीज़ को, पास्ट लाइफ को, सोल कनेक्शंस को दिखाता है, नॉस्टैल्जिया को दिखाता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास्ट लाइफ से, इफ़ यू बिलीव, तो आप दोनों के पास्ट लाइफ से वो कनेक्टेड थी, जो शायद इस लाइफ में आके वो रिजेक्शन होना ही था। दैट्स वाई ये रिजेक्शन हुआ। और जिस चीज़ पर इस पर्सन को इस वक्त पछतावा भी बहुत है, और ये वापस भी आना चाह रहे हैं, चीज़ों को सही भी करना चाह रहे हैं, उम्मीदें भी रखी हुई, होप्स भी रख रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं आपके लिए। हालांकि इनको पता है कि अब आप शायद आगे बढ़ चुके हो, और पता नहीं इनकी अपॉलजी भी आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। कहीं अगर ये आते हैं तो आप इनको कहीं रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, ये अपने आप को बहुत हल्का, बहुत कमतर समझते हैं आपके सामने। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे इस इंसान ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अकेले ही गुजारी, या नेम फेम की वजह से इनका रुतबा हो सकता है, यू नो, तो ये उस चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। काफ़ी टाइम इन्होंने ज़िंदगी में अकेले गुजारा, तो इन्होंने जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ आए, या फ्रेंडशिप में आए, या जिस भी कनेक्शन में आए, तो इनसे वो संभाला ही नहीं गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे कोई फैमिली नहीं दिख रही है। ठीक है, मुझे कोई फैमिली नहीं दिख रही है। मुझे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखा है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपका वो जो पास्ट वाला वर्जन था, जो क्वीन ऑफ कप्स वाला, आपका लव, आपका प्यार, ये इंसान उस चीज़ को बहुत मिस करता है।
आपके इस क्वीन ऑफ कप्स को बहुत मिस कर, आपका वो जो कप ऑफ लव है उसको बहुत मिस करता है। तो ये अभी तक ये इंसान क्यों लव करते हैं, अभी भी ये लव करते हैं क्यों, और अपॉलॉजी क्यों चाहते हैं, फॉरगिवनेस क्यों चाहिए इनको मेरे व्यूवर्स के साथ। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। देखो इस इंसान ने ना आपके साथ बहरहाल एक देखा था ख्वाब, एक लाइफ का, एक फैमिली का। कहीं ना इनको आज भी आपसे इसीलिए मोहब्बत है क्योंकि शायद ये जिस वक्त ये बहुत अकेले थे, अधूरे थे, तब आपने इनको संभाला था। और एक चीज़ और भी मुझे फ़ील हो रही है, जैसे इनको आपसे इसीलिए भी मोहब्बत है कि आपने इनको हर बार माफ़ किया, हर बार चांस दिया, या इन्होंने आपको कई बार इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, कई बार इन्होंने आपको तब छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, फिर भी आप इनके पीछे आए, फिर भी आपने इनको फॉरगिव किया, फिर भी एक और चांस दिया, फिर भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे या इसके ऊपर वर्क करना चाहते थे। तो इस इंसान को पता है कि आपसे ज़्यादा लव या मोहब्बत या केयर इनकी कोई नहीं कर सकता। शायद वो उस चीज़ को समझ चुके हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, मैं यही कह सकती हूँ। तो दे स्टिल लव यू। और ये आपकी जो एक अच्छा, इनको ये भी लगता है कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, बहुत अच्छी मदर हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है, इस वजह से भी आप लव करने के लायक हो। बट मैं तुम्हारे लायक कहीं ना कहीं नहीं था या नहीं थी। हाँ, क्यों करते हैं लोग ऐसा। और फिर बाद में लुक एट दिस द वर्ल्ड, क्यों करते हैं लोग ऐसा। मतलब फिर जब बाद में आपको चांस चाहिए, रिकॉन्सिलेशन भी करना है, जब बाद में ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं, पहले क्यों करते हैं ऐसा। मुझे ये चीज़ समझ, क्यों ये अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहते हैं, क्यों ये ट्रॉमाटाइज होते हैं और हमको भी आके करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। क्यों ये कोई थेरेपी नहीं लेते, क्यों इनको समझ में नहीं आता है, क्यों ये अगर कोई इनका कोई पास्ट था तो वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं भाई। द वर्ल्ड, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और द वर्ल्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके साथ दोबारा एक चेंज चाहते हैं, रिकॉन्साइल चाहते हैं। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपको अभी भी भूल नहीं पाए। आपने ना कहीं ना, अच्छा एक बात और भी है, द वर्ल्ड, इन्होंने ना आपके बाद दुनिया घूम ली है, दुनिया देख ली है, हर जगह इनको ना ऐसे द मून, झूठ, छल कपट मिला, झूठ मिला, कहीं पर भी इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिली जैसे आप हुआ करते थे। दुनिया देख ली, दुनिया घूम ली, हर किसी को आजमा लिया। इसके ऊपर एक शेर याद आ रहा है मुझे, वो लौट कर आया है, शायद दुनिया को आजमा के आया है। हाँ, शायद दुनिया को आजमा के आया है, वो लौट कर आया है फिर से, शायद दुनिया को आजमा के आया है। सो दैट्स वाई इनको पता है कि आपने जो इनकी दुनिया में जो इनको रंग भरे, जो आपने चीज़ें दी, जिस तरह आपके साथ एक था एक बॉन्ड, जो आपने कहीं ना कहीं आपने इनको वो एक मदर वाला एहसास दिलाया है, प्यार देख। बट फिर इन्होंने आप ही को ट्रिगर किया, आपके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट रखे, तो अपॉलॉजी तो बनती है ना भाई। यानी जिस इंसान ने आपको इतना लव दिया, केयर किया, जिस इंसान ने आपके साथ इतना अच्छे तरीके से आप चले, आपने उसी इंसान से कॉन्फ्लिक्ट रखा, आपने उसी इंसान, मतलब कि जब चीज़ मिल जाए तो उसकी नाकदरी करो, वही वाली बात है। ठीक है। सो यही है वो पर्सन जो आपसे लव करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये आज भी आपसे लव करते हैं तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी। ठीक है, ये आज भी आपसे लव करते हैं। यहाँ पे ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे थोड़ी आज स्ट्रॉन्ग दिखी है, तो मैं यहाँ पे इनके कुछ इनिशियल्स भी देखूँगी। एक्चुअली मैं रात को ऐसे बैठ गई हूँ ना, तो मैंने कोई सामान ऐसे निकाले नहीं थे, अभी मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ इनके इनिशियल्स देखने के लिए। बट उससे पहले मैं यस नो वाला सेशन भी करना चाहूँगी। ठीक है, और जो यस नो वाला सेशन है उसके लिए मैं डेक दूसरी ले रही हूँ, ये वाली ले रही हूँ।
आप सवाल कर सकते हैं, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है? यस, नो या फिर मे बी, क्या आंसर आता है आपका। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो ये 3 कार्ड्स हैं, इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड आपने पिक कर देना है, उसमें आपका आंसर है। किसी भी हवाले से अगर इस एनर्जी को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, मसला है, उसके बारे में कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं, अ बिग यस। ग्रुप नंबर 2, किंग ऑफ कप्स, इट्स अ यस, दे लव यू। अगर आपने ये पूछा था कि क्या सच में इससे मुझसे मोहब्बत आज भी है, तो यस, दे स्टिल लव यू, किंग ऑफ कप्स। और ग्रुप नंबर 3, 5 ऑफ कप्स, तो इट्स अ नो। तीसरा वाला जो ग्रुप है आपने जिन्होंने पिक किया है, इट्स अ नो, ठीक है? जो भी आपका सवाल था, इसका आंसर यहाँ पे नो है। सो लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं भाई। यहाँ पे भी लव आया है, या इन्होंने आपको कोई बनी दिया होगा, कोई टेडी बियर वगैरह दिया, या फिर ये आपको बोलते थे बनी, हनी बनी, इस तरह से आपको बोलते थे या बोलती थी, ठीक है? या 2 ऑफ कप्स, दोनों का एक सोल कनेक्शन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर भी वर्गो की एनर्जी है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया आज मुझे, ठीक है? WVSZ FWHFBT, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो, ठीक है? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू आइज़ पिक की है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है। आपकी ब्लू आइज़ हो सकती हैं या इनकी हैं, तभी तो आपने पिक किया है अगर इंट्यूटिवली, ठीक है? सो चले देखते हैं, लेट्स सी हु इज़ इन लव विथ यू। कौन है ये पर्सन जिसको आपसे लव हो चुका है, लब जो आपसे लव करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं, वजह क्या है आपसे लव करने की? ओ माय गॉड, सो अट्रैक्शन। और यस नो वाला सेशन भी है, उसमें आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, और लास्ट में इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि हमें अच्छे से तसल्ली हो जाए कि यही है वो पर्सन जो आपसे लव करते हैं या कर बैठे हैं। सेलिब्रेशन, इससे पहले हमने हॉट की एनर्जी देखी थी, हॉटी हॉट। अगर वो दोबारा आती है तो फिर हम शफल के दौरान तो फिर देख लेंगे। एयर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा, जिमनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है, या फिर ये हवाओं में ज़्यादा ही उड़े जाते हैं, बहुत ही एयरी एनर्जी है, ठीक है? ये वो इंसान है जिसको कैद करके रखना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली अगर ये एक्वेरियस हैं, इनको कैद नहीं किया जा सकता है। बाय द वे ये बहुत लव देते हैं, प्यार बहुत देते हैं। समटाइम इनका जो ऑरा होता है, इनका जो बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं, लेकिन समटाइम ये ऐसा आपको इनको देखकर, इनसे बात करके आपको ऐसा फील होगा कि ये बहुत डिटैच है, बहुत कोल्ड है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये उनकी नेचर में ऑटोमेटिकली वो शामिल है, ठीक है? और एक चीज़ और कि अगर इनको कोई थोड़ी सी भी कहीं से भनक लग गई ना कि सामने वाला बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है, या कोई चीज़ छुपा रहा है, या मेरे साथ लॉयल नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ इनको या बुरी लग गई, तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली डिटैच कर देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि हाँ भाई मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, या बस चुप हो जाएंगे, ठीक है? तो ये इनकी कुछ मैं बात आपको एक साइंस बता रही हूँ कि आपको समझ आए कि ये पर्सन आपसे जो है वो लव करते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू, लेट्स सी। एक बात और बताऊं, ये जो पर्सन है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत लंबी जर्नी भी जी है, मतलब एक बहुत ही लंबी जर्नी है कि साइकिल कंप्लीट किया है इस पर्सन ने, ठीक है? और अब ये अपने वो साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपसे इनकी मुलाकात हुई है। यहाँ पर सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे सिर्फ लव नहीं करते बल्कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी की हर खुशी को बांटना चाहते हैं, जो भी है ये पर्सन, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर फायर एनर्जी भी है,
एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, तो ये भी इनके साइन हो सकते हैं। या तो फिर ये इन मंथ में आप मिले थे, एरीज के मंथ में, लियो के मंथ में, अगस्त में, दिसंबर में, अप्रैल में। मुझे 2015 और 2025 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है किसी किसी के लिए। आप किसी, ये वो इंसान है जो आपसे लव करते हैं, आप किसी पार्टी में मिले हो और किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से क्या बोलते हैं, उनके थ्रू मिले हो। किसी थर्ड पर्सन मतलब आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आप इनसे, किसी पार्टी फंक्शन का मुझे इवेंट दिख रहा है जहाँ पर आप मिले हो इनसे। एक बात और बताऊँ, ये पर्सन आपके अलावा और भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। अगर ये फीमेल हैं, मेल से, और अगर ये मेल हैं तो फीमेल से। तो कीप एन ओपन माइंड, इनका काम ऐसा हो सकता है, ठीक है। फ्लर्टी नहीं है, नॉट इन द बैड वे, फ्रेंडशिप है इनकी, ठीक है। मतलब कि कुछ गलत नहीं है, थोड़ा सा ये इनकी एनर्जी ऐसी है, घूमना फिरना, पार्टी करना, लेट नाइट, ये इनकी एनर्जीज हो सकती हैं। बट ये आपसे, इनको जेन्युइनली आपसे, और ये जो कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, जो कुछ इनके पास्ट में हुआ है ना, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है जो इन्होंने साइकिल कंप्लीट किया है, उस चीज़ ने इनको थोड़ा कठोर बना दिया है। बट आपसे इनको लव हो गया है, बड़ी बात है यार। क्यों हुआ है लव? ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं अपना इनर चाइल्ड हील नहीं कर पाए, करना चाहिए था पर कर नहीं पाए। और डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ मिलवाया है। अब मिलवाया है तो कोई वजह होगी। तो लेट मी सी कि ये इंसान जो इतना पार्टी चाटी करता है और इतने मतलब लड़कियों से बात करता है या लड़कों से, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो ये आप में ऐसा क्या दिखा इनको कि इनको आपसे लव हो गया, ठीक है। आप में ऐसा क्या इनको इंटरेस्टेड लगा, आप इनको जो है वो कैसे दिखते हो। लेट्स सी द हायरोफेंट, आप इनको एक टीचर की तरह दिखते हो, गुरु की तरह, मेंटोर की तरह। तो ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसीलिए इस पर्सन को आपसे जो है वो मोहब्बत हो गई है, लव हो गया, लगाव हो गया है, और बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब ये पर्सन आपकी सिर्फ लव ही नहीं, इनफैक्ट ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे बड़े हो एज में, इसीलिए ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। या मतलब एक ऐसा इंसान जो थर्ड पार्टीज़ में, फोर्थ पार्टीज़ में इन्वॉल्व है। अब डोंट जज, ठीक है, जज मत करना, ठीक है। मैं किसी बुरे वे में नहीं बोल रही हूँ। ये इंसान, देखो मेरी बात सुनो, देखो ये इंसान ना, इसका फेस देख रहे हो इनका कैसा हुआ है, पूरा लाल लाल हुआ हुआ है, रेडिश हुआ हुआ है। और इनके फेस पर ये देख रहे हो बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखती होंगी इनके मिलने से पहले या अभी भी आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखती होंगी, ठीक है। इस इंसान ने ना अपनी ज़िंदगी में कुछ कंप्लीशन किया है, कोई साइकिल कंप्लीट किया है जो इनके लिए वो बहुत मुश्किल था, ठीक है। मे बी इस इंसान ने किसी से मोहब्बत की थी और बहुत हद से ज़्यादा की थी, और वहाँ से इस इंसान को कठोरपना मिला, यानी कि रिजेक्शन मिला, या वॉटेवर जो भी, धोखा मिला, या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने इनको लहू लहू कर दिया। और ये इंसान ने अपने आप वो साइकिल, उधर से तो वो साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, वो साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मे बी इनका इनर चाइल्ड अभी भी ज़ख्मी है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी ब्रोकन फैमिली से हैं, जहाँ पर बचपन से मदर एंड फादर में अनबन रही है, या दूरियां रही हैं, या इनका कल्चर ही ऐसा रहा है। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं उस कल्चर में, उस माहौल में ये पले बड़े हुए हैं, जहाँ से ये यही चीज़ें सीखे हैं, ठीक है। और ऐसे माहौल में पलना, बड़ा होना, फिर ऐसे माहौल को देखना, और फिर अपने आप में चेंज लाना, और फिर अपने साइकिल को, जो बहुत टफ़ साइकिल था, उस टफ़ साइकिल को कंप्लीट करना, और फिर वो इंसान इन चीज़ों की तरफ तो पड़ ही जाता है कहीं ना कहीं। इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए आप शायद इनकी लाइफ में आए हो।
अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया हम कोई किसी के फादर हैं या मदर हैं कि हम उनको हील करें, बट क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी मुझे इससे पहले दिखी थी, तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान की ज़िंदगी में ना एक गाइड का काम, एक गुरु का काम निभाया है, एक टीचर का काम। इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे इन्होंने आपको वो बातें बोली नहीं हो सामने से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखते हैं। भले ये बोलेंगे नहीं आपको सामने से कि तुम्हारी वजह से मैंने ये सीखा, या तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, या मेरा मतलब बोलेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को चेंज करने में या इस इंसान को एक हील्ड करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और इस इंसान को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, मैं आपको ये भी बता दूँ, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल से आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है। ये वो इंसान है, और ऐसे इंसान को आपसे लव हुआ है। बड़ी बात है ना कि जो इंसान लव को कुछ समझता ही ना हो, एकदम बेमायने से चीज़ हो उसके सामने, और आपको मे बी आपकी आइज़ ब्लू हैं और ये इंसान को आपकी आंखें पसंद हैं। आई डोंट नो। सो लेट्स सी कि इस इंसान को आपसे लव क्यों हुआ। हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे, ठीक है, ताकि कोई क्लैरिटी ना मिली हो तो मिल जाए। सो क्यों इस पर्सन को आपसे मोहब्बत हुई, क्यों लव हुआ, ऐसे इंसान को आपसे लव कैसे हो गया, और किस हद तक लव है ये भी चेक करेंगे। क्यों हुआ लव। अरे बाप रे, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओ, क्योंकि आपने इनको इतना लव दिया है इस जितने टाइम पीरियड में, जितना भी अरसा आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, अभी भी साथ हो, आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना केयर दिया, इतना लव दिया है कि मतलब शायद ही किसी ने इतना दिया। मतलब आपने इनका वो जो लव को एक लेकर इनके मन में एक गलत फहमी थी ना कि प्यार तो ऐसा होता है, प्यार तो वैसा होता है, लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, आपने टोटली इनका वो नज़रिया ही बदल दिया। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे अभी आप रिसेंटली आप इनसे थोड़े खफा हैं, नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आपने ना क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी में हो, जिसने अपना लव वापस ले लिया है इनसे, और ये आपको मनाना चाहते हैं। बाय द वे, आपके पास ये देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर ये देखो ये घोड़े पे चढ़ के ये इधर, ये आपके पास आना चाह रहे हैं। बाय द वे, या आना चाह रही हैं या मनाना चाह रहे हैं, अगर इनसे कोई ऐसे गलती हुई है तो। बट 2 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा है, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आएँ, समझ नहीं आ रहा कैसे बात करें। क्यों इन्हें आपसे प्यार हो गया भाई, वजह और कुछ वजह। ओह द स्टार, इस पर्सन, ओह माय गॉड, बॉटम एनर्जी देखो बॉस, लुक एट दिस, ये कार्ड बहुत खूबसूरत है, लुक एट दिस, लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, लवर्स, लवर्स, एंड नीचे यहाँ पे देखो सन है, द सन एंड लवर्स। आपने इनको इस प्यार का जो एक मायने थी ना बदल के रख दिया, आपने इनको एक रोशनी दी है, क्लैरिटी दी है, इनको एहसास दिया है आपने, या दोबारा उस प्यार का एहसास जगाया है आपने। ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, ओ माय गॉड, बहुत इंटेंस कनेक्शन है। ये ऐसे ही वाला प्यार व्यार नहीं है आपका इस पर्सन के साथ या इस इंसान का आपके साथ, ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत हाईली स्पिरिचुअल। हो सकता है ये आपके ट्विन हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही क्योंकि ट्विन्स रेयर होते हैं, मैं उस जगह नहीं जाना चाहती हूँ बार बार, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैंने बता दिया है। देखो यहाँ स्टार की एनर्जी है, आप इस पर्सन के लिए ना एक स्टार की तरह हो, बट ये इंसान को लगता है आपको पाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। अब क्यों पाना आपको मुश्किल है, दे डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों इस तरह है। मे बी आप दोनों के बीच कोई ऐसा इशू हो, बट ये आपके लिए प्रेयर्स बहुत करते हैं, बाय द वे, आपके हक़ में दुआएं बहुत मांगते हैं। आप ना भी हो ना इनके साथ तो भी आपके लिए पता नहीं क्यों बहुत एक नरम दिल का एक हिस्सा ना आपके लिए बहुत नरम रहता है, बहुत दुआएं मांगते हैं कि चल ठीक है, बात नहीं कर रही हो मुझसे या बात नहीं कर रहे हो मुझसे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट खुश रहो, जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। द स्टार,
एक बात और भी दिख रही है कि इस इंसान को आपने इस कदर बदला है, वेरी इंटेंस कनेक्शन यार, बहुत इंटेंस एनर्जीज आ रही हैं। आई मीन आपने इस इंसान को इतना कदर बदल दिया है कि जो इंसान पहले स्पिरिचुअल नहीं था या फिर प्रेयर्स पे या इन चीज़ों पे मानता ही नहीं था, उस इंसान को आपने स्पिरिचुअल बना दिया है, दुआओं पे यकीन करना सिखा दिया है, खुदा को मानना, भगवान को मानना सिखा दिया है। पहले ये पर्सन इन चीज़ों से इतना बहुत वो दिल ख़त्म हो चुका था इस पर्सन का, आपने दोबारा ज़िंदा किया है। और अब आप ही बात नहीं कर रहे हो, इनकी अपनी गलतियां हैं तभी नहीं कर रहे हो। अब ये उम्मीद रख रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो बात, लेट्स सी, देखते हैं, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्यों यहाँ पे एनर्जीज हैं, क्या हो गया है। मे बी इन थर्ड पार्टीज़ की वजह से यहाँ बिल्कुल आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट चला है, 5 ऑफ सोर्स, कोई झगड़ा या कोई छोटी मोटी नोक झोंक या कोई कॉन्फ्लिक्ट इन थर्ड पार्टीज़ की वजह से, कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम अभी भी वहाँ पे किसी और से बात कर रहे हो या क्या, शायद इस वजह से। एक तो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, दूरियां हैं, तो इसीलिए मिले तो हो नहीं कभी, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी एक दोनों के बीच जो है ना वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये सिचुएशन भी आप दोनों के बीच टेम्पररी है। आप में क्या अच्छा लगता है इनको, ऐसी कौन सी आपकी अदा जिससे इनको मोहब्बत हुई। ओह, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड, आपकी हर एक चीज़, ये देख रहे हो पूरी दुनिया, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इनके हाथ में है, या राइट, पूरी दुनिया इनको आपके सर से लेके जो है ना वो पाँव तक, आप इनको हर अदा, आपकी हर चीज़, आपकी हर अदा इनको पसंद है। टेम्परेंस, आपका चीज़ों को बैलेंस में लाना, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना, कब कहाँ क्या बोलना, किस तरह की आपकी ड्रेसिंग सेंस है, हर एक चीज़ इस इंसान को पसंद है, हर एक चीज़ से इस इंसान को मोहब्बत है। आपका वो मिस्ट्री क्रिएट करना, आप दोनों की, ओ वाह, सन एंड मून दोनों साथ हैं। मे बी इस पर्सन का जो मूलांक है वो 1 हो, आपका 2 हो, या आपका 1 है इनका 2 है, तो सन और मून की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, शनि की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी है, तो सन एंड मून यिंग एंड यांग को दिखाता है, शिव शक्ति को दिखाता है, यिंग एंड यांग को दिखाता है, यानी बैलेंस को दिखाता है। लुक एट दिस टेम्परेंस, बैलेंस, इसका मतलब ये ट्विन कनेक्शन हो सकता है, तभी दोबारा लवर्स दिखा है। इंटरेस्टिंग, ओ माय गॉड, लुक एट दिस डेविल, ये पर्सन फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, सिर्फ वैसे ही नहीं, वो भी और भी बहुत ज़्यादा इनके मसले मसाइल आपके साथ जुड़े हुए। सो लेट्स सी, आपके लिए एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं। ये है वो पर्सन जो आपसे लव करते हैं, क्यों करते हैं, वजह क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। लीब्रा, जिम्नी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है। स्पेशली एक्यूरियस एंड टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और हाँ, एक्यूरियस एंड टॉरस, लियो भी हो सकते हैं बाय द वे। सो चले यस नो वाला सेशन करते हैं। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हम यहाँ से आपके लिए एक कार्ड लेंगे। ये मैंने दूसरी डेक यूज़ की है, ठीक है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। अब इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लो जिसमें आपका आंसर है यस, नो या फिर मे बी, और सवाल भी सोचो क्या सवाल पूछना है आपने। द वर्ल्ड इट्स अ यस, बल्कि इट्स अ बिग यस, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। अब चलते हैं उनके पास जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है। इट्स अ नो, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। अब चलते हैं कार्ड नंबर 3 की तरफ, किंग ऑफ पेंटिकल। सो इट्स अ यस, ठीक है। चलो
इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? OTFHMZMNGMHWZ। ये पर्सन को लगता है बहुत मिस्टीरियस हो, ठीक है, कैट एनर्जी है, या आपके पास या इनके पास कोई कैट हो सकती है। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं, अपॉलॉजी हो सकती है, या फिर आपको दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे, या ऐसे ही मैसेज कर सकते हैं। अगर ये पर्सन अब तक छुपे हुए हैं या आपको अभी भी इस पर्सन ने थोड़ा सा तंग किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। अपने जो एक इन्होंने एक स्पेस बनाया हुआ है ना अपना कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकलेंगे ये पर्सन। आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंजल्स के प्रोटेक्शन आप दोनों के साथ है। यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है और यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने ये ब्राउन आइज़ पिक की हैं, हो सकता है आपकी आइज़ हैं या उस पर्सन की आइज़ हैं। सो लेट मी सी हु इज़ इन लव विथ यू, और ये पर्सन आपसे क्यों मोहब्बत करते हैं, वजह क्या है। यस नो वाला सेशन भी करेंगे आज हम। और उनके इनिशियल्स भी देखेंगे। तो पहले तो देखते हैं सिचुएशनशिप क्या आती है यहाँ पे। कौन है ये पर्सन जो आपसे लव करते हैं, कौन है ये पर्सन जो आपसे लव करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है मरकरी, या ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। मरकरी की एनर्जी है, इनकी तरफ से आपको रिसेंटली कोई मैसेज रिसीव हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है, या जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब ये इंसान आपको कोई मैसेज या तो टाइप कर रहा है या तो आपको मैसेज भेज रहा है या भेज चुका है। या जिस दिन आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी दिन आप ये रीडिंग देखोगे उसकी सुबह 10-11 बजे के करीब या 12-1 बजे के करीब सुबह ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे। उसके बाद ये रीडिंग आपके सामने आएगी। बात करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका सोल टाई है, या तो कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ का कोई आपका इनके साथ कनेक्शन हो सकता है, तो ये इस लाइफ में रीयूनियन की तरफ जा रहा है। या तो फिर इस वक्त आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, तो ये रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। क्यों होना चाहते हैं, वजह क्या है, वो हम बाद में चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे केमिस्ट्री और पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, एक पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों का। मे बी ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके, यहाँ पर 2 बार कंफर्म हो चुका है कि आप दोनों का सोल टाई है, आप दोनों जो है वो सोल कनेक्शन में हो। बट यहाँ पर ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेना तो चाहते हैं, बट ये 2 राहों पर खड़े हुए हैं। अब इनको कोई तीसरी राह नज़र नहीं आ रही है, और कुछ ना कुछ आपको ये ऑफ़र भी करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है। कलर रेड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं वो इस पर्सन को बहुत पसंद हैं, या रेड कलर के फ्लावर्स आपके आसपास हैं, सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। पैशन, केमिस्ट्री, लव से भी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वो पर्सन है। नाउ थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है और क्यों आपसे लव करते हैं, वजह क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे इस वक्त बात तो नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो 2 राहों पर खड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे डिसाइड किया जाए, क्या डिसीजन लूँ, कैसे आप तक पहुंचा जाए, कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार करूं जो आराम से आपकी तरफ आए बिना किसी ऑब्स्टिकल के।
तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर आप दोनों एक दूसरे को अभी इतना नहीं जानते हो, लेट्स से शुरू वाली बातें हैं, अभी तक कुछ खास एक जान पहचान नहीं है, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्यों ये आपके ही रास्ते पर निकलना क्यों ये ऐसा ही रास्ता चुनना चाहते हैं जो आप तक पहुंचता है, क्यों, वजह क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें तो समझ आ रहा है ना, हमें तो पता चल गया है ना कि क्यों इनको ये फीलिंग हो रहा है, क्योंकि आपका दोनों का कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, इसीलिए इनको फील हो रहा है। ये कनेक्शन अभी का नहीं है, ये आलम अरवाहों का कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ठीक है। ये दो जुड़वा रूहों का कनेक्शन है। हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो नीचे वाला कार्ड है ना, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। दो जुड़वा रूहें, सोल्स, टू ट्विन सोल्स। ना चाह के भी इनका रास्ता आप तक आता है। लवर्स एंड हायरोफेंट, ये देखो, लवर्स एंड यहाँ पर हायरोफेंट। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर यहाँ पर डेफिनेटली कास्ट कल्चर का इशू है, ठीक है। कास्ट कल्चर, रिलीजन, कुछ तो है यहाँ पर इशू। ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, बट ये दिल से आपके पास आना चाहते, दे लव यू, ठीक है, दे लव यू, वरना इनकी एनर्जीज ही नहीं आती। यहाँ पर इनकी एनर्जीज ये आती ही नहीं। ये देखो, ये देखो, ये इंसान आपके लिए शायद रोए भी हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हालांकि ये देखो यहाँ पर फैमिली है, घर है, 2 कप्स पड़े हुए हैं ना एक बंदे के पास। भाई 2 कप तो तुम्हारे पास पीने के लिए पड़े हुए हैं, प्यासे तो तुम नहीं रहोगे ना, तुम्हारे पास तो है 2 कप। फिर तुम ये जो 3 कप गिर गए हैं, इसका इतना तुम दुख मना रहे हो, मातम मना रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे कोई टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं ये पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। पर ये 2 राहों पर खड़े हुए हैं कि आपसे बात की जाए कि ना की जाए, कांटेक्ट किया जाए कि ना किया जाए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली की पसंद से कहीं और शादी कर ली है या इंगेजमेंट कर ली है, लेकिन इनका दिल दिमाग अभी भी आपकी तरफ है। तो अभी आपको ऑफ़र देना चाहते हैं कि इसी तरह क्या मेरे साथ एज अ फ्रेंड रह सकते हो, या मेरे साथ मेरी लाइफ में अगर मैं आगे जाके तुम्हें अपना सेकंड पर्सन बनाऊं तो क्या तुम। बट देखो, आप इनके पहले पर्सन ही हो, ठीक है। सेकंड तो वो है ना जो आप दोनों के बीच आया या आई, जो भी है, जिनके साथ इनकी फैमिली वालों ने बांध दिया है। बट हो सकता है कि अगर ये मेल है स्पेशली, तो ये आपसे सेकंड मैरिज करें, हू नोस, क्योंकि ये इंसान आपके बगैर खुश बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला ग्रुप। सो ग्रुप नंबर 3 आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही तो आप बेशक ना देखो। क्यों लव करते हैं, वजह क्या है? क्यों लव करते हैं, वजह क्या है? क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सीधी बात, ठीक है। वो ना चाहें तब भी प्यार करेंगे, क्योंकि आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है कि जिसको वो चाहकर भी शायद अपने माइंड से नहीं निकाल पाएंगे। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स देख रहे हो, विश फुलफिलमेंट। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपको देखते रहना है, आपको सोचते रहना है, आपसे बात करते रहना है। ओ माय गॉड, दे लव यू अ लॉट। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कुछ भी हो जाए ये पर्सन आप पे रिस्क लेंगे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों अभी मिले नहीं हो, और वो पैशन वैसा का वैसा ही है, वो केमिस्ट्री, वो पैशन वैसा का वैसा ही है अभी तक। हाँ, जैसे वीडियो कॉल वगैरह पे आप दोनों ने एक दूसरे को कई बार देखा है, कई बार एक दूसरे से बात किए हो, और कई बार बहुत रोमांटिक पल भी आपने कॉल पर या वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी फेस टू फेस नहीं मिले हो, तो आपको फेस टू फेस देखना, सामने से देखना, आपको छूना, बहुत ये चीज़, ये इस इंसान को वो चीज़ आपके साथ फील करनी है। क्या सोच रहे हैं ये और इस कनेक्शन के बारे में, और क्यों लव करते हैं, थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी दे दीजिए। इनको क्या पसंद है मेरे व्यूवर्स में जो ये इतना प्यार करते हैं?
कि भूल ही नहीं पा रहे हैं। एक कार्ड तो गिर गया है, द हाई प्रिस्टेस। इनको लगता है कि अगर ये कोई बात आपको नहीं भी बताएं तो आपको पता चल जाती है। आप कैसे समझ जाते हो। अगर ये दुखी हैं आपको पता चल जाता है, परेशान हैं आपको पता चल जाता है, आपको ड्रीम्स आ जाते हैं। समटाइम आप अपने ड्रीम्स के बारे में इनसे डिस्कस भी करते हो। कभी कभी ये हंस के भी उड़ा देते हो तुम और तुम्हारे ड्रीम्स, यू नो। बट इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हो, आप बहुत छुपी छुपी सी पर्सनैलिटी हो। और आप जितना इनसे दूर रहते हो, जितना आप इनसे छुपे छुपे रहते हो, जितना आप इनसे बाउंड्रीज में रहते हो, उतना ही आप इस पर्सन को ना मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, उतना ही खींच रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ। लुक एट दिस, द ब्यूटी विद बीस्ट। जैसे ब्यूटी विद बीस्ट का कनेक्शन होता है ना, ऐसे ये पर्सन डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इस पर्सन की देखो, ये लॉयन है। इस पर्सन की ना अपने समाज में, अपने जो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है या फैमिली में, अपने आसपास इस पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट है। इस पर्सन को लाइक लॉयन की तरह सब देखते हैं। जैसे किंग होता है ना, अपनी किंगडम का किंग होता है, उस तरह की इनकी एनर्जीज़ हैं। कोई पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, क्या पता कि कोई पॉलिटिक्स में है, पर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये देखो आपके सामने ये इस तरह से लॉयन बिल्ली बन जाता है आपके सामने। इन्फिनिटी फुल मून की एनर्जी पे, जब भी फुल मून होता है तो आपको इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील होती होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बट ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। मैं ये थोड़ा देखना चाहती हूँ कि क्या ऑफ़र देना चाहते हैं, किस चीज़ की ऑफ़र देना चाह रहे हैं ये। क्योंकि देखो कास्ट कल्चर का तो इशू है ना आप दोनों के बीच। क्या ऑफ़र देना चाह रहे हैं। बाय द वे ये पर्सन आपको छोड़ेंगे किसी कीमत पे भी नहीं, ये छोड़ने के लिए आपको बिल्कुल रेडी नहीं है। ये इंसान कोई ना कोई स्ट्रेंथ दिखाएंगे, कोई ना कुछ तो। फिर चाहे इनको अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाए, या इनको ना लोग शायद जज करें कि आपको चूज़ करें या पसंद करें, आपको मतलब कुछ तो है ऐसा। लेकिन अब ये लग रहा है जैसे कि रेडी हैं, या फिर ये इनको ये विश पूरी करनी है आपके साथ। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, सिर्फ लव नहीं हो, केमिस्ट्री तो है ही, लव भी है, लेकिन साथ ही साथ विश फुलफिलमेंट है आपके साथ। इनका एक खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। क्या ऑफ़र करना चाहते हैं ये, क्या ऑफ़र करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये ऑफ़र के बारे में हमें प्लीज़ बता दीजिए। ये वीनस एनर्जी क्यों है। बाय द वे ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, ये तीनों ग्रुप्स में आया है, तीनों ग्रुप्स में। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा शायद तीनों ही ग्रुप देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जिनकी कलर्ड आइज़ हैं मेरी तरह, ठीक है, तो वो सारे ही कार्ड्स देख लो। तो आप में से कुछ ऐसा पर्सन है, कोई ऐसे हैं जो सारे ही रीडिंग्स देख रहे हैं। तो ये वर्ल्ड का कार्ड तो तीनों ही ग्रुप्स में आया है। आप भी इनके लिए इसी तरह हो, इनके लिए भी आप इसी तरह, वर्ल्ड, इनकी पूरी दुनिया हो आप, या ये अपनी पूरी दुनिया आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड, हाँ देखो ना कार्ड जो है वर्ल्ड का कहाँ गया, ये देखो कार्ड जो है ये वर्ल्ड का, ये देखो इन्होंने पूरी दुनिया अपनी गोद में लेके रखी हुई है। ये पूरी दुनिया ही आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपनी, कि ये लो भाई तुम्हारा है सब कुछ, ये ऑफ़र करना चाहते हैं। थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। अरे बाप रे, ऑफ़र करने के लिए बेताब है ये। क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये देख रहे हो, पैसा, मेरा ये घर, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ तुम पे कुर्बान जान। आहा, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपके आगे कुछ पेश करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो भैया लानी तो कोई सॉलिड ऑफ़र पड़ेगी। अदरवाइज़ आपके जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत हाई हैं। ये देख रहे हो कितना हाई लेवल पर ये बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। ये बाउंड्रीज पार करके नको आने का। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनफैक्ट ये पर्सन इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, इतने चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, फिर भी ये पर्सन सोचते हैं यार फिर भी ये मेरे से टेम नहीं होती, मैं इससे टेम हुआ पड़ा हूँ। अगर इनको फाइट करनी पड़ी ना आपके लिए,
मे बी अगर ये आपको अपनाते हैं तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ना स्पेशली किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, जिमनाई, हाँ जिमनाई भी हो सकता है, क्योंकि लवर्स आया था ना, क्योंकि यहाँ पे मरकरी है तो जिमनाई की एनर्जी हम स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। लियो, जिमनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2027 आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मे बी 2027 में आप दोनों एक हो जाओ, या 2027 या 2028 में ये आप दोनों की मैरिज का होने का चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको डायरेक्ट प्रपोजल, जैसे मेरी दुनिया सारी तुम्हारी है, ये लो तुम्हारे हवाले। अच्छा, अब हम एक येस नो वाला सेशन करते हैं, फिर उसके बाद इनके इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। तो येस नो वाला सेशन के लिए मैंने डेक जो है वो चेंज कर दी है और शफल भी काफ़ी ज़्यादा कर ली है। तो अब मैं एक एक करके यहाँ से कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। वाओ, 2 ऑफ कप्स दिखा मुझे। चलें जी, आप इन तीनों कार्ड्स में से 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लो, उसी में आपका आंसर है येस, नो या फिर मे बी, ठीक है। तो पहला कार्ड जिन्होंने पिक किया है, इनका आंसर क्या है? अरे ये क्यों बदल गया? 7 ऑफ पेंटिकल। देर है दुरुस्त है, इट्स अ येस, ठीक है। थोड़ा देर हो सकती है इस चीज़ में, लेकिन होगा। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है, इनका आंसर क्या है? यहाँ पर भी 7 ऑफ कप, 7 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ये थोड़ा मे बी वाला दिख रहा है, ठीक है। हो भी सकता है, क्योंकि 7 ऑफ कप से ना बहुत सारी जैसे कन्फ्यूजन है, ऑप्शंस हैं, तो मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ आसपास ऑप्शन हो सकते हैं, जो भी आपने सवाल किया है उसके लिए। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 पिक किया, उनका आंसर क्या है? येस, नो या फिर मे बी। 2 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ मे बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को कार्ड को दिखाता है। मेरी नज़र में शायद ये नो है, क्योंकि कन्फ्यूजन है ना, जब एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर रही है तो उससे बाहर ही दूर ही रहना चाहिए, तो इट्स अ नो। तो लास्ट इनके इनिशियल, और अगर कुछ और आ जाए तो ओके। यहाँ पे ना ये 5 की एनर्जी आई है, तो हो सकता है 5 महीने, 5 दिन, 5 घंटे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ, या आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये मैसेज करेंगे। वाह, यहाँ पर रिंग है, ये इंगेजमेंट रिंग, या फिर आपको प्रपोजल कर सकते हैं, रिंग पहना सकते हैं, मैरिज। देखो बटरफ्लाई भी है, तो आप दोनों का कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, बहुत कुछ आप दोनों ने देखा है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। आपको बर्ड्स वगैरह बहुत दिखते हैं, या दोनों को दिखते हैं, तो ये कैट वाली एनर्जी में देखते हैं आपको। हाई प्रिस्टेस लाइक मिस्टीरियस एनर्जी, बबली शबली और विच क्राफ्ट वगैरह में आप हो सकते हो। सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। आपने कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनका दिल का जो चाबी है वो आपके पास है, आप ही खोल सकते हो, और कोई नहीं इनको हरा सकता, किसी दुनिया से नहीं हार सकते ये, बट आप, बिकॉज दे लव यू, आप इनको हरा सकते हो। आप में इतनी है ताकत भैया, स्ट्रेंथ। GWNMXNMH एंड O। इनिशियल्स कम आए, थोड़े से और लूँ। अगर यहाँ पे कोई ऐसे नाम वगैरह बन जाता है तो आप बना लो। WZY Q एंड ये V, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।